हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री का हाफ ईयरली का पेपर दिखाने वाला हूं। और ये जो पेपर है आरएस कोड का पेपर है। तो अगर आप लोगों के भी स्कूल में आरएस कोड का पेपर होने वाला है या किसी भी कोड का पेपर होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। यानी हर स्कूल में यही पेपर आ रहा है। और अगर आपके स्कूल में ये पेपर नहीं भी आता है तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में आते हैं। तो पूरे पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अगर आपका कल पेपर है या कल के बाद कभी भी पेपर है तो इस पेपर को सॉल्व करके ही पेपर देने जाइएगा। तो कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का पेपर है। पूर्णांक जो होगा वह 70 नंबर का होगा और समय जो होंगे वह 3 घंटे दिया जाएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सबसे पहले 6 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। पहला ऑप्शन है शक्कर, दूसरा है जल, तीसरा है चारकोल और चौथा है वायु। तो इसमें से कौन सा तत्व होगा। अगर यही वायु के जगह ऑक्सीजन लिखा होता तो आप आसानी से पहचान जाते कि चौथा ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा, यानी कि वायु हो जाएगा। तो वायु यानी कि ऑक्सीजन को ही क्या कहा जाता है, वायु कहा जाता है। तो जिसमें एक ही परमाणु होता है वही क्या कहलाता है, तो तत्व कहलाता है। तो वायु यानी कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। तो इसमें कितने परमाणु हैं, एक ही परमाणु है। तो ये क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पानी में H/O का भारात्मक अनुपात कितना होगा। तो हमसे भारात्मक अनुपात पूछा है। तो H यानी कि हाइड्रोजन का जो भार होता है वह 2 होता है और ऑक्सीजन का जो भार होता है वह 16 होता है। ठीक है, तो इसको अगर सरलतम रूप में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1:8 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, 1:8। तीसरा क्वेश्चन है कि 4d1 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का सही समूह है। पहला है 4, 3, 2, +1/2। दूसरा है 4, 2, 1, 0। तीसरा ऑप्शन है 4, 2, -2, +1/2। और चौथा ऑप्शन है 4, 2, 1, -1/2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4, 2, 1, -1/2। चौथा क्वेश्चन है कि मुख्य क्वांटम संख्या 3 कोष्टक में n बराबर 3 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का मान कितना होगा। तो पहला ऑप्शन 8 दिया है, दूसरा 9 दिया है, तीसरा 18 दिया है और चौथा ऑप्शन कितना है, तो 5 दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म विकर्ण संबंध व्यक्त नहीं करता है। तो पहला है लिथियम तथा मैग्नीशियम, चौथा है बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है बोरान तथा सिलिकॉन। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो विकर्ण संबंध व्यक्त नहीं करता है। तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम। ये क्या है, तो यह विकर्ण संबंध व्यक्त नहीं करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है या घटती है या अपरिवर्तित रहती है या इसमें इनमें से कोई नहीं है। तो जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बढ़ती है। ठीक है, तो 6 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा गया और सभी के सभी प्रश्न जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरे में भी 4 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का है। पहला क्वेश्चन है कि गुणित अनुपात का नियम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। तीसरा है कि मोललता की परिभाषा लिखिए और चौथा क्वेश्चन है कि नॉर्मलता की परिभाषा लिखिए। तो चारों क्वेश्चन क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर तीसरे में भी 4 क्वेश्चन है, हर प्रश्न 2-2 अंक का है। पहला क्वेश्चन है कि हाइजेन वर्ग का अनिश्चित सिद्धांत लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या की परिभाषा बताइए। तीसरा है कि पाउली का अपवर्जन नियम लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुंड का नियम लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन तो अभी तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा और आने भी वाला है अगर आपका कल पेपर है तो चौथा क्वेश्चन में कितने हैं, तो चौथे क्वेश्चन में 5 प्रश्न दिया गया है। पहला है कि ऑफ बाउ का नियम लिखिए। दूसरा है कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।
तीसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम बताइए, आयनन विभव को भी परिभाषित कीजिए। और चौथा क्वेश्चन क्या है कि विकर्ण संबंध को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। और पांचवा है कि वैद्युत संयोजकता का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इनमें से प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? तो 3-3 अंक का है। ठीक है, फिर पांचवें में भी 4 क्वेश्चन है, हर प्रश्न कितने अंक का है? तो 4 अंक का है। पहला है कि सिग्मा और पाई आबंध में 4 अंतर बताइए। दूसरा है sp2 और sp3 संकरण को उदाहरण सहित बताइए। और तीसरा है VSEPR सिद्धांत समझाइए। ठीक है, VSEPR सिद्धांत समझाइए। और चौथा है ऊष्मागति की प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम लिखिए। फिर 6 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी दोनों जो क्वेश्चन है वो 5-5 अंक का है। पहला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और दूसरा है सहसंयोजकता यौगिक उदाहरण सहित समझाइए। वैसे 7वें प्रश्न में भी 2 क्वेश्चन और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? तो 5-5 अंक का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि दीर्घ आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण विस्तार पूर्वक लिखिए। और दूसरा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला हाइड्रोजन आबंध, दूसरा है आयनन विभव और तीसरा क्या है? तो परमाणु त्रिज्या। तो यही पेपर है क्लास 11th केमिस्ट्री का। और आप भी देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, हर प्रश्न बहुत ज़्यादा ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांस है कि यही पेपर आपके भी स्कूल में आ जाए। तो अगर आपका कल पेपर है या कल के बाद कभी भी पेपर है तो इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करके ही जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।